अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, बहुत ही खुश होंगे। आज की जो वीडियो है उसमें हम ट्राउज़र का, कैप्री का और शलवार का जिस भी आप तरीके से ये वाला डिज़ाइन बनाना चाहें आप बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है वो तकरीबन शलवार की सी इसकी कटिंग है, कैप्री की थोड़ी सी जो लूज़ है कटिंग, उन्होंने कहा था कि मेरी कैप्री भी हो और शलवार भी हो, तो इसलिए मैंने इसकी इस तरह से जो है वो कटिंग कर लिया और इसको स्टिच कर लिया। और इसके बाद एक साइड पे मैंने इसके प्लेट्स डाले हुए हैं और दूसरी साइड पे इस तरह से मैं इसमें निशान लगा लूँगी। जितने मैंने एक साइड पे डाले थे दूसरी साइड पे भी उस तरह से निशान लगाने के बाद इस तरह से लंबाई वाली साइड से ना इनको हमने इस तरह से इसकी क्रेज़ बना लेनी है। इसी तरह से सब प्लेट्स को जो है वो हमने यहाँ पे सेट कर लेना है और इनकी लंबाई जो है ना वो हमने 6 इंच तक रखनी है। 6 इंच से ऊपर तक ही आप इसके प्लेट्स डालिएगा। जब हम इसकी सिलाई करेंगे, सिलाई हमने बिल्कुल 6 इंच तक ही करनी है और प्लेट हमने थोड़े से ऊपर तक ही डालने हैं ताकि हमारे प्लेट्स जो हैं वो अच्छे से बन के जो हैं वो तैयार हों। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जी फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का डिज़ाइन जो है वो आपको कैसा लगा। अब ये देखें जी, इसी तरह से सारी क्रीज़ जो है वो बना लेनी है हमने। एक साइड से मैं आपको बना के दिखा रही हूँ, दूसरी साइड पे जो है वो मैंने बना ली है। एक साइड से इसलिए बना के दिखा रही हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि किस तरह से आपने सारी साइड पे जो है वो प्लेट्स ऐड करने हैं। और जी ये देखें जी, इस तरह से ये डिज़ाइन बनाना बहुत ही आसान है। बस आपने वीडियो को एंड तक देखना है, कोई भी स्टेप नहीं मिस करना। तो इंशाल्लाह एक ही दफ़ा से जब आप वीडियो देखेंगे ना तो आप ये वाला ट्राउज़र आसानी के साथ जो है वो बना लेंगे। अगर ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग या कैप्री की कटिंग और स्टिचिंग जो है वो आपने सीखनी है तो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर इसकी वीडियोज़ जो हैं वो अपलोड की हुई हैं, आप देख सकते हैं। अब ये देखें जी, दोनों साइडों पे इस तरह से प्लेट्स इसके डल चुके हैं। अब यहाँ पे हमने जहाँ जितने जितने प्लेट डालने हैं ना तो उतना हमने यहाँ पे निशान लगा लेना दोनों साइड्स पे, ताकि जब हम इसके प्लेट ऐड करें तो हमें अंदाज़ा हो कि हमने यहाँ तक जो है वो प्लेट्स ऐड करने हैं। अब प्लेट डालने के लिए सेम फैब्रिक के साथ का ही मैंने धागा यहाँ पे इस्तेमाल किया और ये प्लेट्स जो है ना वो बिल्कुल मैंने साथ साथ ही लगाया। हल्की सी बस इसकी सिलाई आ रही है, ज़्यादा गहरी इसकी सिलाई हमने नहीं लगानी है। अगर आपने ज़्यादा गहरी सिलाई लगानी है तो आपने ट्राउज़र या कैप्री का फैब्रिक जो है ना वो तकरीबन 1 या 1.5 इंच तक ज़्यादा रखना है। अगर आपने ब्रीक ब्रीक प्लेट्स डालने हैं तो आप 1 इंच तक ही ज़्यादा रख लीजिएगा और अगर मोटे डालेंगे तो 2 इंच तक ही रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये प्लेट्स में फैब्रिक जाता है तो पांचा जो है वो आपका तंग भी हो सकता है। अब ये देखें जी, यहाँ पे हमने फैब्रिक जो है उसको हमने काटा नहीं, काटने के बगैर ही ये देखें इस तरह से हमारे प्लेट जो हैं वो इंशाल्लाह फिनिशिंग के साथ तैयार होंगे। अब ये देखें जी, इसका जो है ना प्लेट्स का रुख वो हमने एक तरफ अच्छे तरीके से प्रेस करके कर लेना है। आपकी प्रेसिंग जो है ना वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। जितनी आपकी प्रेसिंग अच्छी होगी उतना ही आपका डिज़ाइन जो है ना वो बन के अच्छा आएगा। तो इस तरह से ऊपर की तरफ से भी इसको अच्छे तरीके से प्रेस कर लेना, क्योंकि यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं लगाया, इसी फैब्रिक में जो है वो हमने प्लेट्स ऐड किए हैं। तो ऊपर की तरफ से भी फैब्रिक को अच्छे से हमने सेट कर लेना है ताकि इसमें झोल ना आए, ठीक है। ये देखें इस तरह से माशाल्लाह से ये देखें कि हमारा जो ट्राउज़र है वो बिल्कुल नीट यहाँ पे लग रहा है। अब ये देखें जी, जितनी ऊपर से इसकी चौड़ाई है ना उतना ही हमने इसका फैब्रिक लेना है, ठीक है। तो ये तकरीबन हमारा यहाँ पे 17 इंच है तो मैंने 19 इंच तक लंबी जो है ना वो बुकरम ली है और इसकी बुकरम की चौड़ाई जो है वो मैंने रखी है 2 इंच तक। 2 इंच तक इसकी चौड़ाई रखने के बाद अब ये देखें जी, इसका ज़िगज़ैग जो हमने बनाना है ना वो बहुत ही मज़े का है और बहुत ही आसान तरीके से जो है वो बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने पहले जो है वो 1/2 इंच पे निशान लगा लेना है, ठीक है। 1/2 इंच तक ही इसकी चौड़ाई होगी और 1/2 इंच तक ही इसकी लंबाई होगी, ठीक है। 1/2 इंच तक हमारा जो ये ज़िगज़ैग की शेप है ना 1/2 इंच तक ही आएगी। अब इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर लेना है
जिस तरह से हम बचपन में कागज़ के पंखे बनाते थे ना, उसी तरह से हमने एक राइट और लेफ़्ट में इसको जो है ना वो फोल्ड करते जाना। ये देखें इस तरह से किया, इस तरह से, इस तरह से और जी इस तरह से, बस इसी तरह से आपने इसको घुमाते जाना। थोड़ा सा जो है वो मैं आपको करके दिखाती हूँ। इसके बाद फुल जो है बुकरम इसको फोल्ड करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से हमने इसका निशान लगाना है। और एक ही दफ़ा कट से ना ये सारे जो हमारे ज़िगज़ैग हैं वो कट जाएंगे और बिल्कुल नीट जो हैं वो कटेंगे। अगर हम वैसे निशान लगाते हैं तो बहुत ही टाइम हमारा लग जाता है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है। और ये बुकरम जो है ना, ये मैं यहाँ पे ज़ीरो की इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है। जब हम इस तरह की डिज़ाइनिंग करते हैं तो आप भी कोशिश किया करें कि ज़ीरो की बुकरम ही यहाँ पे इस्तेमाल किया करें। एक तो ये ना ज़्यादा अकड़ी हुई नहीं होती, और दूसरा ये है कि इसकी कटिंग अगर हम इस तरह से इकट्ठी करें तो बहुत ही अच्छी से होती है। अभी देखें जी, हाफ इंच का मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया। अगर आपने पौने इंच का निशान लगाना है तो थोड़ा सा यहाँ से बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। एक साइड से मैंने हाफ इंच तक ही निशान लगाया, दूसरे इंच तक मैंने आपको पौने इंच का निशान भी लगा के दिखा दिया। आप ये देखें जितना हाफ इंच पे मैंने निशान लगाया था ना, उसको मैंने यहाँ पे ये देखें यहाँ तक मैंने इसकी कटिंग करनी है। इसको थोड़ा सा मैं डार्क कर लेती हूँ। अब आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, हाफ इंच तक ही है ये वाला हमारा निशान। अब इसको हमने ये देखें यहाँ से कट कर लेना है। एक दफ़ा यहाँ से काटा, एक दफ़ा यहाँ से काटा, तो ये देखें जी आराम से हमारे इतने ज़्यादा ज़िगज़ैग जो हैं वो ये देखें कट चुके हैं आसानी के साथ एक ही दफ़ा से। और ये देखें बिल्कुल परफेक्ट है, कोई भी बड़ा छोटा नहीं। अब दूसरे ट्राउज़र के लिए भी हमने इसी तरह से जो है इसकी कटिंग कर लेनी है। और कटिंग से ये जो एक्स्ट्रा हमारी बुकरम निकली है ना, ये वाली, इसको हमने फेंकना नहीं। इसको भी हम किसी और डिज़ाइनिंग में जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये देखें जी, इसका जो हाफ था ना, इसकी जो नोक वाली साइड थी और जो ट्राउज़र की हाफ साइड थी, वहाँ पे मैंने बुकरम की नोक रखी है और दोनों साइडों से जो इसकी एक्स्ट्रा बुकरम है उसको मैंने काट दिया। अब इस तरह से प्लेन फैब्रिक के ऊपर हमने इसको यहाँ पे लगाना है। यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से पहले हमने कपड़े को जो है वो प्रेस कर लेना है। इसके बाद यहाँ से तकरीबन हमने 2 सूत का मार्जिन छोड़ने के बाद ना 2 या 3 सूत का ही आप यहाँ पे मार्जिन छोड़िएगा, क्योंकि बाकी कपड़ा जो है उसको हमने काट देना और हमें खुद काटने में मुश्किल आएगी। तो इसलिए कपड़ा आप यहाँ पे पूरा ही रखिएगा। अब जी ये देखें, एक यहाँ पे मैंने लगा लिया बुकरम का पीस। अब दूसरा बुकरम का पीस यहाँ पे हम इसी तरह से लगा लेते हैं और तकरीबन ये यहाँ से आप 1 इंच का जो है वो गैप रख लीजिएगा। ये देखें जी, इसी तरह से साइडों से इसको काट देते हैं, दूसरी साइड से भी काट देते हैं। अच्छा, ये वाली हमारी जो बुकरम है ना, अगर स्टिच करने के बाद आप इसको जो है वो काटें तो तब भी कोई मसला नहीं है, लेकिन स्टिच करने से पहले मैंने इसको एक दफ़ा इसलिए काट लिया ताकि हमारा टाइम जो है वो भी बच जाए और हमें ज़्यादा इस पर सिलाइयाँ भी ना लगानी पड़ें, ठीक है। तो ये देखें जी, अब हमने इसके ऊपर सिलाइयाँ लगानी है। ये रेशमी नलकी मैंने ऊपर की तरफ जो है वो ऐड की है और यहाँ से इसकी बैक साइड पे इस तरह से हमने सिलाई लगानी है। अब ये देखें, इसकी सिलाई जो है वो इकट्ठी हो गई है क्योंकि पीछे इसका फैब्रिक नहीं था। अब ये देखें, इसके ऊपर मैं सिलाई लगाऊंगी थोड़ी सी और इस पीछे से इसको खींचूंगी तो आराम से इसकी सिलाई जो है वो अच्छे से निकल आएगी। तो आपने थोड़ा सा बैक साइड पे फैब्रिक रखने के बाद इसको जो है वो यहाँ से सिलाई लगानी है। अब ये देखें जी, इसी तरह से हमने तकरीबन पौने इंच या 1 इंच की ना इसी तरह से आपने सारी सिलाइयाँ जो हैं वो लगा लेनी है। अगर आप निशान लगाना चाहते हैं तो निशान लगा लें, नहीं तो अंदाजे के साथ भी यहाँ पे आप सिलाइयाँ लगाएंगे ना तो आपकी ठीक लग जाएंगी। इसी तरह से सारी सिलाइयाँ मैंने यहाँ पे लगा ली हैं। अब इसको आयरन की मदद से अच्छे तरीके से दोनों साइडों पे जो है वो प्रेस कर लेते हैं। इसके बाद इसकी थोड़ी सी मैं आपको कटिंग और पेस्टिंग जो है वो बताती हूँ कि किस तरह से हमने इसकी कटिंग करनी है। इसी तरह से ये देखें कि इसकी हमने कटिंग कर लेनी है। अगर हम ऊपर नोक वाली साइड पे फैब्रिक ज़्यादा रखते ना तो वहाँ से भी हमने इसको काटना था, तो इसलिए मैंने इसको पूरा ही रखा था ताकि हमारा फोल्डिंग में जो है वो एडजस्ट हो जाए। इसी तरह से ये देखें, सारी जो हैं वो मैंने इसकी नोक्स जो हैं वो बना ली और एक साइड पे इसको जो है वो पेस्ट भी कर लिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से हमने इसको जो है वो लगाना है। दोनों साइडों से इस तरह से हमने इसको पहले समोसे की शेप दी थी, इसको काटा था। उसके बाद दरमियान से भी ना इस तरह से हमने तकरीबन 1 सूत का मार्जिन छोड़ने के बाद इसको जो है वो हमने कट कर लेना है। तो आसानी के साथ हमारा जो ज़िगज़ैग की शेप है ना वो निकल आएगी। अब UHU की मदद से ना इस तरह से हमने इसको जो है वो यहाँ पे
आयरन की मदद से जो है वो बिठा लेना। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसका वेट भी कर सकते हैं। तकरीबन 1 या 2 सेकंड में ये जो है ना, एक तो नहीं, तकरीबन 5-6 सेकंड में जो है ये गम खुद ही ड्राई हो जाती है। लेकिन यहाँ पे मैंने जल्दी बनाना था तो इसको मैं साथ साथ प्रेस कर रही थी ताकि फ़ौरन हमारा ये वाला जो है ना फैब्रिक दूसरी साइड पे चिपक जाए। ठीक है, ये देखें इसी तरह से माशाल्लाह से ये देखें कितना प्यारा जो है वो हमारा यहाँ से जो है वो डिज़ाइन बन के आया। अब 6 इंच तक हमने इसका रखा था ना यहाँ से मार्जिन, तो 6 इंच तक दोबारा से इसका निशान लगा लेते हैं। पहले जो निशान लगाया था वो हमारा जो है वो मिट चुका है। अब यहाँ से दोबारा हम इसका निशान लगा लेते हैं और हल्का सा इसको जो है ना वो शेप दे लेते हैं और इसी के ऊपर हमने रख के इसको जो है वो एडजस्ट करना है, हमारी सिलाई भी छुप जाए और हमारा यहाँ से जो है ना वो ट्राउज़र वो भी जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है। अब ये देखें यहाँ से जो जितने भी रफ धागे हैं ना, अगर आपकी सिलाई बढ़ जाए तो सिलाई को आप थोड़ा सा निकाल दीजिएगा और इसके जो एक्स्ट्रा धागे हैं ऊपर से जो निकल रहे होंगे ना छोटे छोटे से, उनको भी आपने काट के बिल्कुल जो है वो नीट कर लेना है। इसकी छांटी कर लेनी है सारे धागों की। ख्याल रहे कि कपड़ा ना कटे, ये ना हो कि आप छांटी करते करते इसका कपड़ा ही काट दें। तो ये देखें जी इस तरह से। अच्छा, एक दफ़ा छोटी थी तो मैंने जी सिलाई करना था अपना सूट, तो मैं जी बड़ी जल्दी जल्दी में सिलाई कर रही थी। मैंने फिर बाजू के ऊपर इसी तरह से ना जो है वो जल्दी में कट लगा लिया था। फिर मैंने उसमें फैब्रिक रख के तो फिर दोबारा से उसको जो है वो सिलाई किया था। तो इसीलिए तमाम स्टेप्स को आपको बताती हूँ ताकि आपसे इस तरह की गलती ना हो। अब ये देखें जी, ये जो हमारा गैप आ रहा है ना, यहाँ पे हमारा 5 इंच और 3 सूत तक आ रहा है, सबका सेम यही गैप है। तो ये हमारा जो है ना ऊपर से डिज़ाइन वो परफेक्ट जो है वो बैठ चुका है। अब इसको हमने यहाँ से UHV की मदद से ना चिपका लेना। अब ये देखिए यहाँ से निकल ही नहीं रही। अब इसको मैं थोड़ा सा ज़्यादा प्रेस करूँगी तो ये दिखे निकल के मेरे हाथ पे ही, ये देखें ये देखें। अब मैंने ना इसको यहाँ से इसी तरह से जो है वो लगा लिया और आगे से भी फटाफट से लगा लिया ताकि ये जो हमारी UHV है ज़ाया भी ना हो और ज़रा जल्दी जो है वो चिपक जाए। अच्छा, अगर आप स्टिचिंग करते हैं ना तो ये आप UHV का इस्तेमाल ज़रूर किया करें, बड़े काम की चीज़ है, हमारा टाइम भी बच जाता है। अगर मैं इसको ऐसे ही रख के जो है वो स्टिच करती तो एक तो हमारा ये जो डिज़ाइन था ना ये बिल्कुल परफेक्ट सीधा नहीं था ना, क्योंकि जब हम सिलाई करेंगे तो ये ऊपर नीचे होगा। तो अगर मैं इसको यहाँ से, ये देखें जब इसको मैंने यहाँ पे चिपका लिया ना, अब ये यहाँ से हिलेगा नहीं, इसी तरह रहेगा। ये देखें अब मैंने आराम से इसके ऊपर ऊपर जो है वो सिलाई लगा लेनी है। दूसरे पांचे के ऊपर भी इस तरह से मैं इसको पेस्ट कर लूँगी। अब यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाना है, इसकी पट्टी जो है वो भी मैं आपको दिखा दूँगी और लगाने का तरीका भी बता दूँगी। अब ये देखें जी इस तरह से हमने आराम के साथ इसकी सिलाई लगानी है। सिलाई लगाते हुए आपने जल्दी नहीं करनी, बिल्कुल आराम आराम से सिलाई लगानी है। ये वाली सिलाई जो है वो हमारी बहुत ही नीट होनी चाहिए और जो हमारे प्लेट्स हैं उसकी सिलाई भी जो है वो बहुत ही नीट होनी चाहिए। इस बात का आप ख्याल रखिएगा, जितनी हमारी नीट सिलाई होगी उतनी ही हमारी जो है ना ड्रेस की लुक वो अच्छे से आएगी। तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा लिया करें, लेकिन अच्छे तरीके से आप डिज़ाइन को बनाने की कोशिश किया करें। अब ये देखें जी इस तरह से एक साइड से मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ मुकम्मल। दूसरी साइड पे भी सेम इसी तरह से आपने आराम आराम से इसकी सिलाई लगानी है और जब इसका जो है वो कोना आएगा दोनों साइडों पे, ऊपर वाली तरफ से भी और दरमियान वाली तरफ से भी, तो तब भी आपने सिलाई जो है वो बिल्कुल नीट लगानी है। व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर करें और जी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी आज की वीडियो जो है वो आपको कैसी लगी। और अगर आप ये डिज़ाइन बनाएं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपका डिज़ाइन किस तरह का बना है। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। कल की जो वीडियो थी उसमें एक सिस्टर ने बोला था कि उनके लिए दुआ करें, तो जी बस उनकी ये जो बात है मेरे जहन में रात से घूम रही थी, पता नहीं वो कौन सी मुश्किल में हैं या क्या मसला है उनके लिए। तो जी आपके लिए दुआ है कि अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ फरमाए और आपकी तमाम मुश्किलात है जो हैं वो उनको दूर फरमाए और जी अल्लाह पाक सब बेटियों के नसीब अच्छे करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये देखें जी इसका जो पांचा है इसी तरह से हमने इसको जो है वो फोल्ड कर लेना है और इसके बाद हमने इसको जो है वो हैंड स्टिच कर देना है।
ठीक है। अगर हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे ना तो सिलाई इसकी अच्छे से नहीं आएगी, तो आपने इसको जो है वो यहाँ से हैंड स्टिच ही करना। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।